आतिशी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आम आदमी पार्टी से। आतिशी, जो पिछली मीटिंग हुई है उस मीटिंग में दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार थी कि जिसने पुरजोर तरीके से विरोध किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में एग्जाम तो ना हो, वैक्सीनेशन को लेकर व्यवस्था हो। मसला यह भी है कि वैक्सीन बच्चों के लिए भी है नहीं, अंडर 18 एज के लिए वो अभी अंडर ट्रायल है, तो वैक्सीन आने में अभी समय लगेगा। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि परीक्षा को हम टाल नहीं सकते हैं, तो रास्ता निकलेगा कैसे? क्या हम लहर के कम होने का इंतजार करें, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा टारगेट पर बच्चे होंगे? देखिए, हमें ये देखना होगा कि बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट ज्यादा जरूरी हैं कि बच्चों की जान बचाना सबसे जरूरी है। बिकॉज हमने अभी ये सेकेंड वेव में देखा है कि पहले हम ये मानते थे कि सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पे पड़ता है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उन पे पड़ता है। हमने ये दूसरी वेव में बहुत सारी युवाओं को सीरियस रूप में बीमार होते हुए देखा है और अपनी जान भी गंवाते हुए देखा है। ना सिर्फ इतना, पहले जो माना जाता था कि बच्चों को बहुत माइल्ड बीमारी होती है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों पर भी असर पड़ा है, बच्चों के भी कई गंभीर केस सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में बोर्ड एग्जाम्स करवाना, जहां पे बच्चे रिस्क पे हो सकते हैं, बहुत ही घातक हो सकता है। दूसरी बात, हालांकि भारत में अभी कोवैक्सीन का बच्चों का ट्रायल चल रहा है, पर विदेशों में अब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कई वैक्सीन की बच्चों पे हो गई है। कई देशों में खास करके जो फाइजर की वैक्सीन है उसे बच्चों पे 12 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चों को लगाया जा रहा है। तो अगर अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश, कनाडा जैसे देश इमरजेंसी ऑथराइजेशन कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? और हमारा ये मानना है कि जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगता है तब तक बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए, कभी नहीं भी आप आतिशी, वो जिस इमरजेंसी यूज की आप बातचीत कर रही हैं, वो इमरजेंसी यूज भी एक तय ट्रायल के बाद ही होता है, उसके बाद हम उसको अप्रूवल देते हैं। उसका कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, तो क्या आप चाहती हैं कि फाइजर से बातचीत हो, फाइजर की जो बच्चों की वैक्सीन है वो जब तक ना आए तब तक परीक्षा को टाला जाए? ये दिल्ली सरकार चाहती है? बिल्कुल। फाइजर की वैक्सीन बच्चों को लग रही है यूएस में, स्पुतनिक की वैक्सीन रशिया में लग रही है बच्चों को। तो जब उनके ट्रायल्स और उनकी इमरजेंसी ऑथराइजेशन इन दोनों वैक्सीन की हो चुकी है, तो क्यों भारत इन वैक्सीन को लार्ज स्केल पे इंपोर्ट नहीं कर रहा है बच्चों के लिए? आप जरा सोचिए कि एक एग्जाम हॉल में हम साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भी अगर 20-20, 40-40 बच्चों को एक साथ बैठाएंगे, खुदा ना खास्ता उनमें से किसी को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि पहले हम बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल करवा पाएं? और जब तक हम वैक्सीन नहीं अवेलेबल करवाते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स मान लीजिए एक साल अगर नहीं भी होते, तो क्या हम बच्चों, तो क्या इतना उसमें क्या गुनाह हो जाएगा? नहीं तो आतिशी फिर आप चाहती हैं कि ये सेशन खाली चला जाए, ये सेशन आप मतलब प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए एक सेशन बच्चों का बर्बाद जाए, ये पूरा सेशन? देखिए, इतने शिक्षाविद हैं भारत में, कोई ना कोई तरीका एग्जामिनेशन का जरूर निकाला जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा तो केंद्र सरकार को ये कहना है कि फास्ट ट्रैक करके बच्चों के लिए वैक्सीन को अवेलेबल कराया जाए। जब फाइजर जैसा मैन्युफैक्चरर इतने बड़े बड़े देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल भारत को भी कर सकता है। क्यों हम क्लास 12 के जो सारे बच्चे हैं भारत में, उनके लिए फाइजर की वैक्सीन इंपोर्ट करें और एग्जाम देने से पहले सब बच्चों को फाइजर की वैक्सीनेशन करवाई जाए और उसके बाद एग्जाम किया जाए? क्यों स्पुतनिक की वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो सकती है इतने लार्ज स्केल पे? क्यों फाइजर नहीं अवेलेबल हो सकती है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में बच्चों को वैक्सीन लग रही है? ठीक है।